दोस्तों, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि हम YouTube चैनल किस लिए खोले थे कि जितना सारा फ्रेंड इंडस्ट्रियल के अंदर में काम करते हैं, जिसको कोई काम सिखाता नहीं है, जिसको कोई काम बताता नहीं है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को अच्छा से देखते हैं, अच्छा से फॉलो करते हैं, तो कभी भी आपको काम सीखने में और प्रैक्टिकल में काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होता है। और इसके बाद हमने एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं, जो 200 स्टूडेंट को हम ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, बहुत सा फ्रेंड यूट्यूब में जो मैं वीडियो बनाता हूं उसमें रिक्वेस्ट किया है कि जो BCH का टाइमर है इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बना के समझाइएगा, बेटर तरीक़ा से समझ में आएगा। आज दोस्तों, जो ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट है राजीव जी, वो आप लोगों को ऑफ डिले टाइमर और ऑन डिले टाइमर के बारे में, चाहे आप उसका वर्किंग प्रिंसिपल बोलिए या थ्योरी बोलिए या प्रैक्टिकल बोलिए, पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से एक एक चीज़ आप लोगों को समझाएगा। इससे आपको इतना कंफर्म हो जाएगा कि ऑनलाइन क्लास किस तरह से दिया जा रहा है, किस तरह से स्टूडेंट को तैयार किया जा रहा है। वही सेम टू सेम जो ऑफ डिले टाइमर है और ऑन डिले टाइमर है, जब आप प्रैक्टिकल में इंडस्ट्रियल में EOT क्रेन में काम करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो ड्राइंग है इसमें आपका ऑफ डिले टाइमर भी है और ऑन डिले टाइमर है, लेकिन एक बार अगर बारीकी से आप इसको समझ लीजिएगा तो कभी भी आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी राजीव जी का आएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। जब जब वीडियो को बारीकी से देखिएगा, आपके अंदर से इतना खुशी महसूस होगा कि आप जो नॉलेज मिल रहा है बिल्कुल बारीकी से, आप हमको काम सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। Hello friends, in this video we will learn about BCH on delay timer and BCH off delay timer। इस वीडियो में हम लोग BCH on delay timer और BCH off delay timer के बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों करके देखेंगे। तो अभी हम लोग थ्योरेटिकल में समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइमर होता क्या है। टाइमर इज अ डिवाइस, टाइमर एक उपकरण है दैट ऑटोमेटिकली ओपन्स एंड क्लोजेस द इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। टाइमर एक उपकरण है जो कि हमारे सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को अपने आप निर्धारित समय के बाद सर्किट को क्लोज करता है या सर्किट को ओपन करता है। अभी हम इस वीडियो में ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर में। तो जो हमारा ऑन डिले टाइमर है, तो हमारा ऑन डिले टाइमर जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिले ऑन टाइमर। इसे हम लोग डिले ऑन टाइमर के नाम से भी जानते हैं। जैसा इसका नाम है डिले ऑन, मतलब ये टाइमर को ऑन होने में देर लगाएगी, मतलब ये डिले करेगा ऑन होने में टाइमर को। सो व्हेन द कॉइल ऑफ ऑन डिले टाइमर इज एनर्जाइज, जब हम ऑन डिले टाइमर का कॉइल को एनर्जाइज करेंगे, देन द टाइमर विल मेक डिले टू मेक द सर्किट क्लोज और ओपन। तो जब हम टाइमर के कॉइल को एनर्जाइज करेंगे तो एनर्जाइज करने के साथ हमारा जो है सो टाइमर तुरंत ऑन नहीं होगा, ये हमारे सर्किट को क्लोज या ओपन नहीं करेगा। वो रुकेगा, वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जो भी हमारा टाइम पीरियड सेट होगा। अगर हमने 5 सेकेंड के लिए टाइमर में सेट कर रखा है, तो जो हमारा टाइमर है 5 सेकेंड के लिए वेट करेगा। जब हम टाइमर के कॉइल को एनर्जाइज कर देंगे, उसके 5 सेकेंड बाद तक वो वेट करेगा। 5 सेकेंड के बाद वो सर्किट को हमारे क्लोज या ओपन करेगा। हम लोग इसे ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ये एक ऑन डिले टाइमर का ग्राफ है। जब हम ऑन डिले टाइमर के कॉइल में इनपुट देंगे, इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनपुट जब देंगे तो जैसे ही हम टाइमर के कॉइल में इनपुट सप्लाई देंगे तो ऐसे ही एक पल्स जनरेट हुआ, मतलब हमारा टाइमर का कॉइल एनर्जाइज हो चुका है। तो ये पल्स जनरेट हुआ। तो जब इनपुट में हमारे सप्लाई देने के साथ आउटपुट में क्या रिस्पॉन्स मिला, ये हमारा आउटपुट में कोई ग्राफ नहीं बना, मतलब हमको कोई आउटपुट नहीं मिला टाइमर एनर्जाइज होते ही। कब तक नहीं मिला? जो भी हमने टाइम पीरियड सेट कर रखा था, जो अगर हम टाइमर में ऑन डिले टाइमर में 5 सेकंड सेट कर रखे हैं, तो 5 सेकंड तक के लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, कोई पल्स जनरेट नहीं हुआ, कोई सर्किट को कोई हमारे क्लोज या ओपन नहीं किया। जैसे ही इसमें 5 सेकंड होगा तो ऐसे ही आउटपुट में ये देख सकते हैं हमारे इसने सर्किट को ऑन कर दिया। और ये तब तक के लिए ऑन रखेगा जब तक के लिए हमारा टाइमर का कॉइल एनर्जाइज है। तो इस तरह से हमारा टाइमर ऑन डिले टाइमर जो है वो काम करता है। तो अभी हम लोग ऑफ डिले टाइमर के बारे में देखते हैं।
जो ऑफ डिले टाइमर है इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिले ऑफ टाइमर, मतलब इसे हम लोग डिले ऑफ टाइमर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि इसका नाम है, ये टाइमर ऑफ होने में डिले करेगा, रुकेगा, वेट करेगा। जो भी हम टाइम इसमें सेट करेंगे उतने टाइम के लिए ये वेट करेगा जब हम इसके कॉइल को डी एनर्जाइज कर देंगे। सो व्हेन द कॉइल इज डी एनर्जाइज, जब इसके कॉइल का सप्लाई को हम लोग डी एनर्जाइज कर देते हैं, सप्लाई को बंद कर देते हैं, देन द टाइमर विल नॉट मेक द सर्किट ओपन और क्लोज। तो कॉइल को डी एनर्जाइज करने के साथ ही ये सर्किट में कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। इट विल वेट फॉर द सेटेड टाइम पीरियड टू रिस्पॉन्स द सर्किट। ये वेट करेगा, इंतजार करेगा कब तक, जो भी हमने टाइमर में सेटिंग कर रखा है। अगर हमने सेट किया है 5 सेकंड के लिए कि हमारा टाइमर कॉइल डी एनर्जाइज होने के 5 सेकंड के बाद एक सर्किट में कोई रिस्पॉन्स करे, तो ये 5 सेकंड तक के लिए वेट करेगा। जब टाइमर के हम कॉइल को डी एनर्जाइज कर देंगे उसके बाद ये सर्किट में कोई रिस्पॉन्स देगा। तो हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो जैसे ही हमने ऑफ डिले टाइमर के कॉइल को एनर्जाइज किया, आप लोग देख सकते हैं ये पल्स जनरेट हुआ, जैसा यहाँ ऑन डिले टाइमर में हो रहा था। जैसे ही हम इनपुट सप्लाई दिए, कॉइल इसका एनर्जाइज हुआ, पल्स जनरेट हुआ, वैसे ही इसमें भी पल्स जनरेट होगा। तो इसके पल्स जनरेट होते ही इनपुट में आउटपुट में क्या डिफरेंस मिला, तो आउटपुट में जैसे ही हमने इनपुट में सप्लाई दिया, कॉइल एनर्जाइज हुआ, वैसे ही आउटपुट में जो एनओ था वो एनसी बन गया और जो एनसी था वो एनओ बन गया। तो ये पल्स जनरेट हो गया। लेकिन कब तक जनरेट ये पल्स रहेगा, जब हमने इनपुट का कॉइल का डी एनर्जाइज कर दिया। फिर भी जैसा हम लोग ने डायग्राम यहाँ पे अभी पढ़ा, समझा कि इसके आउटपुट में कोई जो है सो ये चेंजेस नहीं आया। कब तक चेंजेस नहीं आया, जो भी टाइम हमने सेट कर रखा था। अगर हमने 5 सेकंड सेट कर रखा है कि हमारा ऑफ डिले टाइमर कॉइल के डी एनर्जाइज होने के 5 सेकंड बाद ही रिफरेंस दे, वैसा ही यहाँ पे कर रहा है ये। जब हमारा कॉइल डी एनर्जाइज हो गया टाइमर का, यहाँ देख सकते हैं पल्स ऑफ हो चुका है, लेकिन आउटपुट का पल्स ऑन है। मतलब ये 5 सेकंड तक के लिए हमारा टाइमर वेट कर रहा है, जो हमने 5 सेकंड टाइमर में सेट किया था। 5 सेकंड पूरा हो जाने के बाद ये फिर से जो है इसका पल्स ऑफ हो जाएगा और सर्किट को ये रिस्पॉन्स करेगा। जो एनओ था एनसी बन जाएगा और एनसी जो था वो एनओ बन जाएगा। मतलब जो सर्किट हमारा क्लोज था वो ओपन होगा, ये ओपन था सो क्लोज हो जाएगा। अब इन सारे चीज़ों को हम लोग बीसीएच टाइमर के थ्रू, बीसीएच ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर के थ्रू हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये हमारा बीसीएच का ऑफ डिले टाइमर है। अब कंफर्म कैसे करेंगे कि ये ऑफ डिले टाइमर है, तो इसके लिए ये टाइमर को जब हम क्लोज जाएंगे तो इस यहाँ लिखा रहता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ऑफ डिले, वहीं पे ये ऑफ डिले लिखा रहता है। और अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी कंफर्म हो सकता है। ये जो टाइमर है इसका ये प्लंजर है, इसको हम लोग प्लंजर बोलते हैं। प्लंजर ऑफ डिले टाइमर का बाहर की तरफ होता है बीसीएच में, और जो ऑन डिले होगा उसका अंदर की तरफ होगा। तो अभी लोग देखते हैं काम कैसे करता है। ये हमारा क्लैंप मीटर है, इसको हमने कंटिन्यूटी में सेट कर रखा है, आपने देख सकते हैं। अभी जब हमारा ये नॉर्मली ओपन में कनेक्शन किया हुआ है, हमारा टाइमर अभी एनर्जाइज नहीं है, हमने इसके कॉइल में कोई सप्लाई नहीं दिया है। अभी ये एनओ है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे काम करेगा। अभी हम लोग इसको मैनुअली ऑन कराएंगे टाइमर को। ये लोग आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसको प्लंजर को प्रेस किया, ये टाइमर हमारा एनओ से एनसी बन चुका है। जैसा कि हम लोग यहाँ ग्राफ में देखे थे ऑफ डिले में कि इनपुट में एनर्जाइज करते ही आउटपुट का ग्राफ भी ऑन हो जाएगा। पल्स जनरेट हो चुका है इनपुट और आउटपुट दोनों में। फिर हम लोग ये भी समझे थे कि कॉइल डी एनर्जाइज हो जाने के 5 सेकंड के बाद तक ये ऑन ही रहेगा। वही हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये प्लंजर को हम अभी छोड़ेंगे तो छोड़ने के 5 सेकंड बाद तक के लिए ये हमारा टाइमर को या ऑन सर्किट को ऑन रखेगा। ये हमने छोड़ दिया, ये देख सकते हैं अभी कंटिन्यूटी चालू है। अभी देखा सर्किट जैसे ही हमारा अभी कब क्लोज हुआ, जब टाइम इसका पूरा हो गया। तो ये ऐसे ऑफ डिले टाइमर हमारा काम करता है। अभी हम लोगों ने इस ऑफ डिले टाइमर के एनओ पॉइंट में कनेक्शन किया था, तो उस समय एनओ पॉइंट था तो हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था। अभी हम लोग इसके एनसी पॉइंट में कनेक्शन किए हैं, आप लोग सुन पा रहे होंगे टाइमर हमारा ऑन नहीं है लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी आ रहा है। अभी हम टाइमर को ऑन करेंगे मैनुअली, फिर देखेंगे जैसे ही ऑन होगा तो हमारा जो एनसी है ये एनओ बन जाएगा, और टाइमर को छोड़ने के बाद भी ये एनओ ही रहेगा, एनसी ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक इसका टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए। मतलब जैसे अभी हम टाइमर को ऑन करेंगे मैनुअली तो इसका एनसी है वो एनओ बन जाएगा, और वो एनओ तब तक रहेगा हमारे टाइमर को छोड़ देने के बाद भी, प्लंजर को छोड़ने के 5 सेकंड बाद तक के लिए वो एनओ ही रहेगा, फिर वापस एनसी होगा। देखते हैं टाइमर ऑन हुआ, कंटिन्यूटी चला गया, मतलब हमारा सर्किट अभी ओपन हो चुका है। अभी जैसे ही हम टाइमर को छोड़ देंगे, टाइमर को ऑफ कर देंगे, डी एनर्जाइज कर देंगे,
फिर भी हमारा ये NO ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक के लिए इसका जो हम टाइम सेट किया है पूरा ना हो जाए। ये देखिए मैं छोड़ दिया। अभी ये देखिए जैसे इसका टाइम पूरा हुआ, ये इसका टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद जो NO था वो वापस NC बन चुका है। तो ये हम देखें अभी ऑफ डिले टाइमर के बारे में, BCH के ऑफ डिले टाइमर। अभी हम लोग देखेंगे BCH ऑन डिले टाइमर को, वो कैसे काम करता है। ये हमने अभी BCH का ऑन डिले टाइमर लेके आया। अब कैसे कंफर्म करेंगे कि ये BCH का ऑन डिले टाइमर है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। अभी ये लिखा होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे टाइमर पे, इसके बेस प्लेट पे लिखा है ऑन डिले। अगर वहाँ मिट भी जाए तो मैंने पिछले अभी बताया था ऑफ डिले टाइमर में, ऑफ डिले टाइमर का ये जो प्लंजर होता है बाहर की तरफ होता है, और ऑन डिले में ये जो ऑन प्लंजर है ये अंदर की तरफ होता है। तो इससे भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। अभी हमने ऑन डिले टाइमर को चेक करने के लिए इसको कंटिन्यूटी में सेट कर दिया है, क्लैम्प मीटर को हम लोग हैं, और इसके टाइमर के NC पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में अभी समझे थे कि हमारा टाइमर का कॉइल को एनर्जाइज करते ही आउटपुट में कोई हमारा डिस्प्ले जो है सो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब जो हमारा जो अभी NC है ये NC ही रह जाएगा और NO ही रहेगा। कब तक? जब तक हम टाइम पीरियड सेट करके रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अभी ये इसको मैनुअली हमने इस टाइमर को ऑन कराया। अभी देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो इसका NC था वो NC ही है। अभी ये देखिए जैसे ही इसका टाइम हमने जो सेट किया था, मान के चलिए 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी हमने सेट किया था, उस टाइम पूरा कंप्लीट करने के बाद टाइमर अपने आप जो है सो ये इसका अभी NC NO बन चुका है। और जैसे ही हम टाइमर को छोड़ देंगे वैसे ही ये अपना फिर से NC पोजीशन में आ जाएगा। ये देखिए अभी हम लोग NC पोजीशन से समझे हैं, अब हम लोग NO में कनेक्शन करेंगे इसके, फिर समझेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इस टाइमर के NC पोजीशन में कनेक्शन करके देखा था, अभी हमने वापस NO पोजीशन पे कनेक्शन कर दिया है। अभी देखिए हमारा टाइमर जो है सो डी एनर्जाइज है, इसमें कोई सप्लाई नहीं है, टाइमर हमारा ऑन नहीं है और हमारा क्लैम्प मीटर में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ में समझा था, कॉइल को एनर्जाइज करते ही ये वेट करेगा आउटपुट, ये जो भी टाइम हमने सेट किया था कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा सर्किट में। तो हम लोग अभी चेक करते हैं जो भी। अभी जैसे ही हमने मैनुअली इसके टाइमर को ऑन किया, ये देखिए सर्किट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका जो NO है वो NO ही है, अभी NC पॉइंट नहीं बना इसका। ये देखिए जैसे ही इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, ये जो इसका NO था वो NC बन चुका है। और कब तक बना रहेगा? जब तक हमारा टाइमर का कॉइल इनर्जाइज रहेगा। जैसे ही इसको हम छोड़ देंगे तो छोड़ते ही हमारा जो इसका NC है वो NO पॉइंट बन जाएगा। ये देखिए तो आज हम लोगों ने BCH ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर के बारे में प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों समझा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।